पाकिस्तान में आडवाणी जी, जेठमलानी जी को वहां से मार मार के किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में रोज इस समय मार रहे हैं, कौन मार रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आई सपोर्ट नूपुर शर्मा लिखने पे कन्हैयालाल की हत्या किसने किया था? जोर से बताइए जरा, अरे जोर से बोलिए, किसने वो किया था? कन्वर्टेड। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में अराजकता फैला कौन रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी अलग सोच है, जैसे वो कन्वर्ट हो जा रहा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कन्वर्ट होने के बाद हिंदू कम नहीं होता, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है इसको। दूसरा मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है वो है कन्वर्जन। बहुत बड़ा खतरा है। जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा परिवार बलिदान हो गया, जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बलिदान हो गया, जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई, पंच प्यारे, वो कन्वर्जन भारत में है या खत्म हो गया? जोर से बताइए जरा। और अगर बीमारी है तो या तो बीमारी लाइलाज है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है, और या तो दवाई गड़बड़ है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो उसकी तीन ही कंडीशन है। हाँ भैया, ये विश्वव्यापी समस्या है, इसका कोई इलाज ही नहीं पूरी दुनिया में, या डॉक्टर सही से दवाई नहीं लिख रहा, क्यों डॉक्टर साहब, और या डॉक्टर सही दवा लिख रहे हैं लेकिन वो दवा गड़बड़ है, वो काम नहीं कर रही, नकली दवा है, डोज कम है उसका। कन्वर्जन के मामले में क्या हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि जापान में किसी की कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं पड़ती, सिंगापुर में किसी की कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं पड़ती, चीन में किसी को कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती, भारत में कन्वर्ट करने की हिम्मत क्यों पड़ती है? उसका पहला कारण, हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया, और ये ब्लंडर मिस्टेक किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। वो क्यों किए? क्योंकि उनके दादा परदादा कॉन्वेंट में पढ़े थे, वो खुद कॉन्वेंट में पढ़े थे, वहाँ फ्रीडम, उनको रिलीजन और धर्म का अंतर समझ नहीं आया, उन्होंने लगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी हो जाएगा। पहला जो ब्लंडर हुआ है भारत में आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। हमने समझा ही नहीं, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। हमें लगा कि धार्मिक स्वतंत्रता है तो यानी मजहब की स्वतंत्रता है ना, मजहब फॉलो करने की बहुत लिमिटेड स्वतंत्रता है। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। और खास तौर पे ऐसे रिलीजन में जाने का तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता जो रिलीजन भारत के संविधान के वैल्यूज के खिलाफ है। भारत के संविधान की वैल्यू क्या है? इक्वलिटी, सब एक समान है। मजहब में सारे एक समान माने जाते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। जब तक उसको फॉलो नहीं कर लोगे आप एक समान नहीं हो, तो यानी वो रिलीजन तो संविधान के खिलाफ है। संविधान में लिखा है इक्वलिटी, रिलीजन सबको एक मानता ही नहीं। संविधान में लिखा है जस्टिस, रिलीजन सबको बराबर मानता ही नहीं। संविधान में लिखा है लिबर्टी, और लिबर्टी क्या है इसका? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। मजहब में ना लिबर्टी ऑफ फेथ है, मजहब में ना लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, ना लिबर्टी ऑफ थॉट है, ना लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। आप वेद पुराण के ऊपर खूब शास्त्रार्थ कर लीजिए, गला कटेगा क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। कितने सालों से ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के ऊपर चर्चा होती जा रही है, आज तक किसी का गला कटा क्या? नहीं। कितनी बार लोगों ने मनुस्मृति का पन्ना फाड़ फाड़ के जला दिया, किसी का गला कटा क्या? नहीं। मनुस्मृति के ऊपर कितनी चर्चा होती रहती है, किसी का गला कटा क्या? नहीं। मजहब में स्वतंत्रता है क्या? है किसी की हिम्मत? डॉक्टर साहब, ये पृथ्वी गोल है या चपटी है? बताइए बताइए। गोल है। पाकिस्तान के किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं है ये कह दे पृथ्वी गोल है। उसके ऊपर आरोप लग जाएगा। आप अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के किसी डॉक्टर से कहलवा दो पृथ्वी गोल है, वो जानता है पृथ्वी गोल है, कह नहीं सकता। अरे बाकी छोड़ दो, हम कहते हैं कि भारत के किसी कन्वर्टेड हिंदू से कहलवा दो आप, चाहे वो नेता हो चाहे वो कुछ भी हो, किसी टीवी पे कहलवा दो, हाँ पृथ्वी गोल है देखो।
मैं तो सोच रहा हूं जो ये भूगोल के टीचर हैं वो कैसे कहते होंगे पृथ्वी गोल है। अब इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा अब देश भर के कॉलेज में ढूंढे अगर कोई ज्योग्राफी का टीचर वो पता करें को चपटी बता रहा है भूगोल या गोल बता रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सनातन में है, रिलीजन में नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि भारत में एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए, उसमें धर्म के लोग भी हों, रिलीजन के लोग भी हों, मजहब के लोग भी हों, और एक बार सारी किताबों की समीक्षा की जाए। अगर कोई किताब, और ये आज मैं पीताम्बरा माँ की पुण्य भूमि से भारत के सभी माननीय वर्तमान और भूतपूर्व जजों से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा इसलिए आज ही पूछ रहा हूं। आज मैं भारत के सभी न्यायविदों से पूछ रहा हूं कि अगर कोई मजहब इस संविधान के ठीक उल्टा उसमें बातें लिखी हों तो क्या उस मजहब को भारत में मान्यता मिल सकती है? क्या उसको भारत में आर्टिकल 25 के अंतर्गत फलने फूलने चलने प्रोपोगेट करने की आज़ादी दी जा सकती है क्या? इस पर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या तो आप कहो, जब आप कहते हो ना वेद से ना पुराण से, भारत चलेगा संविधान से। एक बार हमसे टीवी में कोई डिबेट कर रहे थे, बोले कि ना वेद से ना पुराण से भारत चलेगा संविधान से। मैंने कहा ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से। जैसे मैंने ये कह दिया उनको बहुत दुख हो गया। हमने कहा भैया तुमने कहा वेद पुराण से नहीं चलेगा तो ठीक, हमने कह दिया बाइबल कुरान चलेगा तो गड़बड़ हो गया। अब इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। तो मैं फिर से वही विषय पे आ रहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। उस 5 लाख में से केवल 3.5 लाख को पुलिस रिकवर कर पा रही है, सॉरी 1.5 लाख को रिकवर कर पा रही है। 3.5 लाख बहन बेटियों का अता पता नहीं चल रहा है। साल में 3.5 लाख बेटियों का अता पता नहीं चल रहा है, और साल में दिन कितने होते हैं? 365। इसका मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। है। मेरी कन्वर्जन के ऊपर PIL चल रही है जिसमें मैंने पूरे देश के आंकड़े दिए हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अरब वाले में जा रहे हैं या यूरोप वाले में जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न तो हमने कानून का खौफ पैदा किया और न हमने शिक्षा में अपने संस्कार दिया। दोनों गड़बड़ है। शिक्षा वाली विषय मैंने पहले कवर कर लिया। भारत, ये हमारे पास BNS है, पहले IPC चलती थी। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या है या राष्ट्रीय समस्या? जोर से बताइए जरा। राष्ट्रीय समस्या। और जो बीमारी राष्ट्रीय हो उसका इलाज कहाँ होना चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में, छोटे वाले हॉस्पिटल में? छोटा हॉस्पिटल मतलब विधानसभा, बड़ा हॉस्पिटल मतलब संसद। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। दुर्भाग्यवश संसद में आज तक धर्मांतरण पे कानूनी नहीं बना। तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले इस BNS में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है कि किसी की धार्मिक भावना आहत करने पे आपका मुकदमा हो जाएगा। आप जरा ये भी आश्चर्य करिए, धार्मिक भावना आहत करने पे मुकदमा हो जाएगा, लेकिन आपने किसी को साम दाम दंड भेद झूठ फरेब धोखा काला जादू अंधविश्वास से धर्मांतरण करा दिया तब मुकदमा नहीं होगा। सबसे पहले काम करना पड़ेगा, धर्मांतरण को BNS में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन कन्वर्जन। दूसरा, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते और इतने पावरफुल होते हैं कि वो गवाहों को खरीद लेते हैं। तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। धर्मांतरण की शिकायत आई, भाई ठीक है, प्राइमा फेसाई लगा, कन्वर्जन करा रहा है, उसका सीधे सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया। अगर गवाहों के दम पे रहेंगे फिर वो गवाह खरीद लेते हैं और फिर उनको सजा नहीं मिलती है, उनका कारोबार चलता रहता है। धर्मांतरण तब रुकेगा जब पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे। यूपी और MP की पुलिस एक जैसा बिहेवियर कर रही है क्या? जोर से बताइए जरा। कहाँ वाली ज़्यादा बढ़िया व्यवहार कर रही है?
हाँ, वो रामनीति चल रही है वहाँ, भय बिन होए न प्रीत, वहाँ कृष्ण नीति चल रही है, 60 साठ्यम समाचरित। बोले वो गवाहों के बयान बाद में होंगे, पहले बुलडोजर चलाओ, गवाह देखते रहेंगे बाद में। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम करे, वो तब हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो। अभी कौन सा कानून चल रहा है? 1861 का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुलिस एक्ट चल रहा है। नहीं। दूसरा, बीमारी अगर कॉमन होती है तो उसको जांच का प्रोसीजर भी डॉक्टर साहब कॉमन होता है। जो निमोनिया का प्रोसीजर आपके हॉस्पिटल में होगा यहाँ पे दतिया में, लगभग वही प्रोसीजर भोपाल में होगा, लगभग वही प्रोसीजर एम्स में भी होगा। सारे डॉक्टर बताएं, ऐसा ही है कि गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एसओपी बनी होती है। हमने आज तक इन्वेस्टिगेशन की एसओपी बनाई नहीं। तो दतिया में धर्मांतरण हुआ तो पुलिस 3 सवाल पूछेगी, भोपाल में धर्मांतरण हुआ तो पुलिस 8 सवाल पूछेगी, और यूपी में धर्मांतरण हुआ तो पुलिस 80 सवाल पूछेगी। और हो सकता है केरल में धर्मांतरण हो तो पुलिस कोई सवाल ही ना पूछे। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपराध के हिसाब से कि स्टैंडर्ड एसओपी बनाना पड़ेगा कि लफ्ज जिहाद हुआ हमको ये 100 सवाल पूछने हैं, धर्मांतरण हुआ हमको ये 80 सवाल पूछने हैं, घुसपैठ हुई हमको ये 50 सवाल पूछना है। एक स्टैंडर्ड एसओपी बनाना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है। यहाँ सब लोग एजुकेटेड है, मेरे हाथ में कानून आपको दिख रहा होगा, क्या नाम लिखा है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कानून बना 1980 में, लेकिन आज तक इसमें यह नहीं लिखा गया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या। तो पुलिस डर के मारे एनएसए लगाती नहीं है। अगर एनएसए लग जाए तो कम से कम 1 साल जमानत नहीं होगी, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो है, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा, वो पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी है? और अनलॉफुल एक्टिविटी जो होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण अनलॉफुल है ऐसा इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है, पुलिस लगाती नहीं, पुलिस लगाती नहीं है, और लगा देगी तो जस्सा फटकारेंगे, लगाया कैसे? कानून में तो लिखा ही नहीं। धर्मांतरण के लिए भारत में पर ईयर लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है, 50,000 करोड़। और कहां से आ रही है? विदेशों से। किसके माध्यम से आ रही है? एनजीओ के माध्यम से। कानून किसने बनाया 2010 में? किसकी सरकार थी? जोर से बोलिए जरा। कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जहरीले कानूनों को खत्म करने से। कांग्रेस ने ऐसे 50 घटिया कानून बनाए, उसमें 25 को तो मैं चैलेंज कर चुका हूं अब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। जब तक ये कानून नहीं खत्म होंगे तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। एक छांगुर वाला केस आपने सुना होगा ना, छांगुर जलालुद्दीन वाला केस। रेट फिक्स था डॉक्टर साहब, ब्राह्मण छत्री की बेटी 15 लाख, पटेल यादव ओबीसी समाज की बेटी 10 लाख, दलित आदिवासी परिवार 5 लाख, रेट लगा हुआ है। और पता चला बाद में छांगुर जलालुद्दीन के 40 एनजीओ हैं, 40 एनजीओ में 500 करोड़ आया हुआ है, पैसा बांट रहे हो। धर्मांतरण तब रुकेगा जब बेनामी लेन देन रुकेगा। जब तक बेनामी लेन देन नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब ब्लैक मनी रुकेगी। धर्मांतरण तब रुकेगा जब हवाला कारोबार रुकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, धर्मांतरण तब रुकेगा जब ड्रग कारोबार बंद होगा। पंजाब में पूरा का पूरा धर्मांतरण ड्रग के दम पे हो रहा है। भाई कोई लड़का या कोई पुरुष या कोई जो भी है, एक बार नशेड़ी हो गया तो उसको इधर रहे या उधर रहे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? आज की डेट में धर्मांतरण एक फायदेमंद धंधा बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। धर्मांतरण कराने वाले आराम से महीने में 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं। क्योंकि लफ्ज़ का अलग रेट है, धर्मांतरण का अलग रेट है। 2 लाख रुपए मिलता पर फैमिली। अब कौन कराएगा? भाई मान लो आदिवासी समाज है, एक गांव है, उसमें कोई एक पढ़ लिख गया, इतनी सरकारी नौकरी तो रखी नहीं कि सबको नौकरी मिल जाएगी। और जो नौकरी नहीं है उसको मिशनरीज ने उसको कनेक्ट कर लिया, उसको पर फैमिली 10,000 दे रहे हैं और 2 लाख दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है? एक महीने अपने मौसी को कन्वर्ट कर दिया, अगले महीने मामा को कन्वर्ट कर दिया, अगले महीने चाचा कन्वर्ट कर दिया। चूंकि पूरे कुनबे में वही एक ही पढ़ा लिखा है, वो जो बता रहा है सारे मानते चले जा रहे हैं। अब कर लो, आप क्या करोगे? आप कितने लोग घर वापसी करा पाओगे? आप धर्मांतरण तब रुकेगा जब ये विदेशी फंडिंग बंद होगी। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों को
100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू होगी, इनकी नागरिकता खत्म होना शुरू होगी और इनको आजीवन कारावास मिलना शुरू हो जाएगा, तब रुक पाएगा। तो दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, पहला है गुलामी की शिक्षा और दूसरा है हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण। खतरे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है समय काफ़ी हो चुका है, 8:30 हो चुका है। बहन बेटी सब खाना वाना बना के आई हैं, जाके बनाना भी है, यहाँ से बनाना भी होगा।